आज पढ़ेंगे आपका हिंदी, और हिंदी में एक टॉपिक है खतरनाक। हिंदी में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म ध्वनि नाम से जोड़ा है शब्द युग्म। इसमें होता है शब्दों का युग्म यानी मेल होता है। इसके अंदर दो शब्दों का मेल होता है, लागत ध्वनि समान, इसलिए इसको दूसरा नाम से जाना जाता है श्रुति सम, यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति यानी होता है सुनना, सम यानी समान, जो सुनने में तो समान हो लेकिन भिन्न यानी होता है अलग, और अर्थ यानी अर्थ में सीधा सा हिसाब है। शब्द युग्म का मतलब होता है जो सुनने में तो समान हो लेकिन अर्थ में क्या हो, अलग अलग हो। बात चीज मानो अब थाने एक समझाऊं। अब मानो कि एक तो है अली और एक है अली। अब भाई जी सुन पाओ तो समान लाग रहे हो, अली अली पढ़ा का अर्थ अलग अलग है। छोटकी अली जी का मान छोटी ई की मात्रा ने ई को भरमर, भरमर या भोरा, और जी में बड़ी मात्रा ने ई की ई को सहेली, वही ताकि सहेली या तो मेरी सहेली या सखी या सहेली, यानी सुनने में समान और अर्थ भिन्न भिन्न हो। बाई चीज है। अब एक वह सम और एक वह सम। अब सुनने में सारा समान लाग रहे हैं, अर्थ अलग अलग। इस सम का मतलब होता है समान। वो एक उपसर्ग आपने सम, वो एक उपसर्ग बाई चीज। एक वह सन और एक वह सन। अब हम काय फर्क को लागे, लेकिन सुनने में कोई फर्क नहीं, अर्थ में अलग अलग। इस सन का मतलब होता है वर्ष का सूचक, और सन वाली को झूठ या कपास। अब ये यहाँ अलग अलग पढ़ेगा जी का मान है शब्द युग्म का मान है श्रुति सम और भिन्नार्थक शब्द। एक हिंदी का यदि मानना नहीं हिंदी में तो सबसे कठिन टॉपिक है शब्द युग्म यानी भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कोचिंगा का मान है तो फिक्स टॉपिक कवर्ड है। कोचिंगा का फिक्स टॉपिक करा रहा है कि हिंदी का मान है पहले कराओगे जाता है संधि, फिर समास, फिर उपसर्ग और फिर प्रत्यय। चाहिए कोई सी कोचिंग में चर्चा जी हिंदी का मान फिक्स टॉपिक का जाता है कराओगा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और मना लगा देगा ढाई बटा भाई जी। ढाई महीना लगा देगा और बाद में बोल देगा हिंदी होगी ताकि कंप्लीट। कि अब की कोने दो चार टॉपिक बचा है, तो विलोम शब्द, शब्द युग्म, ये करके भाई जी कोचिंग में देते नोट्स पूरे चार टॉपिक करा दे भाई जी। चार टॉपिक में से क्वेश्चन आओगा भाई जी तीन ही, चाहे आज लिखवा लो 101% गारंटी है, तीन ही क्वेश्चन आओगा। एक तो संधि, एक समास, यदि उपसर्ग में आओगे तो प्रत्यय में बनाना, प्रत्यय में आओगे तो उपसर्ग में बनाना। ये तो चार ही टॉपिक है हिंदी का, तो बहुत टॉपिक भी साड़ी बचा। अब था एक नाम बताओ हिंदी का की टॉपिक बचा भी साड़ी। ज्यादा कर कोचिंग में यही कराओ, बाद में स्टूडेंट ने खोजे होगी ताकि हिंदी नोट्स दे दे और पढ़ लियो। अब भाई जी विलोम शब्द को बापू कराओगे, विलोम शब्द में क्वेश्चन को ना है सबसे ज्यादा विलोम शब्द में क्वेश्चन आओ जे पतो ही कौन सा किया है। एक बार शब्द युग्म, लोकोक्ति, मुहावरा, लोकोक्ति मुहावरा, वाक्य शुद्धि, एक वह वाक्य शब्द शुद्धि, वाक्य के लिए एक शब्द, बाजी एक टॉपिक कराओ ही बोले बेटे। कोचिंग में कोई कौन कराओ चाहे आज 8 चल जाए, खटे चल जाए, खटे कौन कराओ कोचिंग का मान। विलोम शब्द कोई कौन कराओ, पर्यायवाची कोई कौन कराओ बेटे, पर्यायवाची पर्यायवाची कोई कौन कराओ थाने। विलोम शब्द, शब्द युग्म, लोकोक्ति, मुहावरा, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य के लिए एक शब्द और पर्यायवाची। अन्य कराओ ना जोर आओ ना कोचिंग में कोई कौन कराओ। कोचिंग में सीधा सा रटा गया शब्द शुद्धि, वो संधि, समास, उपसर्ग में प्रत्यय चार टॉपिक करा देने की होगी ताकि हिंदी अब थाना देगा नोट्स। भाई जी नोट्स दे दे छुट्टी स्टूडेंट ने कि पढ़ लियो चाहिए। ये आवे शब्द शुद्धि नहीं बनिया हुआ है, बहुत टॉपिक हार्ड पढ़े हिंदी का। अब पढ़ेगा आज अपन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द यानी शब्द युग्म, शब्द युग्म।
अब टॉपिक तो ये हार्ड सब टॉपिक है, पर अधिकतर क्वेश्चन आवे सब जीवन का मानस आवे। अब कुछ सब जीवन समझा भी ना रटवा को टॉपिक है कि समझ लो कि अपन कोई आओगे जगह समझेगा। एक तो वो फलक, एक तो वह फलक, एक वह फलक। हाँ, टॉपिक पढ़ाने से पहले था एक चीज बता दी, हिंदी का मान 5 शब्द फारसी आपको तो हम ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो 5 शब्द फारसी है, एक तो क, ख, ग, ज और फ। क के नीचे नुक्तो लागेगा तो फारसी का मान आओगे, और ख के नीचे यदि वो नुक्तो लाग रहा है तो फारसी में आओगे, तो ग के अंदर यदि नुक्तो लाग रहा है, ज में यदि नुक्तो लाग रहा है तो फ में। ये 5 शब्द से हिंदी का मान फारसी शब्द। जी शब्द के नीचे था यदि नुक्तो लागेगा तो क्या होनी, तो मान लियो कि फारसी शब्द है बस। 5 है हिंदी का मान क, ख, ग, ज, फ। 5 का अलावा छठो बने वाला, छठो वाला तो फिर गलत ही है। फिर 5 ही शब्द है हिंदी का मान फारसी, क, ख, ग, ज और फ। ये भाई जी पूरी हिंदी पलट रखी 5 शब्द। एक वह फलक, एक वह फलक, एक वह जगत और एक वह जगत है। हलंत को तरफ ध्यान रखो, एक वह अहम और एक वह अहम, अलग अलग। एक वह आदि और एक वह आदि, एक वह संसार सागर, एक वह सागर। जी का नीचे में तो नुक्तो दिखा नहीं तो वो ध्यान रखो। एक तो वह सागर, एक वह अकुल, एक वह आकुल, एक वह अभिसार, एक वह अभिसार। अभिसार अभिसार, एक वह दफा, एक वह दफा। जी का नीचे ना हलंत ला, एक दफा दफा, एक वह जंग और एक वह जंग। जी का नीचे नीचे ना ऊंचाई। एक वह फौज और एक वह फौज। जी का नीचे दोनों साइड लाग रहे हैं, लगतो ध्यान रखिए। फौज, जंग, जंग। एक वह बना स्वकीय, एक वह परकीय, स्वकीय परकीय। एक वह बाकी और एक वह बाकी। जी के नीचे लग तो लगे। एक वह खसरा, एक वह खसरा। एक वह अवधि, एक वह अवधि। एक वह अरबी, एक वह अरबी। एक वह गोरी और एक वह गोरी। जी का नीचे नुक्तो लग रहा है, ध्यान आ गया। गोरी, गोरी इस जगह तो सुनसा होगी। अरबी एक 3 शब्द ऊंचा लिख दो थोड़ा सा, अगर हम देखा लोगों ने। एक तो वह सूची, तो वह सूची, एक वह सूची। 3 शब्द। एक वह तरणी, छोटी वाली को अलग होगो, बड़े वाली को कोई अलग हो सी, और एक को कोई अलग हो सी। गोरी को। एक वह कोस, एक वह कोस, एक यो कोस, कोस। नौ की जगह 2 नियम आ जाएगा कई कमान। एक तो वह अंधकारी, एक वह अंधकारी जी के मान छोटी ई के मात्रा, एक वह अंधकारी जी में बड़ी ई के मात्रा है, बड़ी ई के मात्रा। और एक गोरी, एक गोर हो गया, और एक वह वो अलग हो गया तब तो एक। हाँ, एक मानो बाघ और एक वह बाघ।
बाग लिखना बोला रे बेटी को, बाप कदे बाग में गया तो हाथ में रापा लिखनो। एक अतरा शब्द आखा सुनने में तो नाम सारा समान समान लाग रहे, लेकिन अर्थ कोई और का ही निकला लाभ, अथा अर्थ कोई और का ही निकला। एक वह अब बोला को एक तो वैसे अंगना, एक वैसे अंगना जी का माने एक में अनुस्वार और एक में चंद्र बिंदु, अंगना अंगना। एक वजह अनल, एक वजह अनल और एक वजह अनल और एक अनिल। तो सही बोले तो ठीक है। बहुत सा शब्द है, अब अनल में एक वह कली और एक वह कली, ये भी अलग अलग है। जगह को नहीं आ रहा, चलो अन पढ़ ले बेली रखा, बाद में पढ़ेगा। इस अनल, ई अनिल को मतलब, अनल को मतलब है आग। एक कोई शब्द तो रटना पड़ेगा, कोई को बता दूंगा अर्थ देना, कोई ने समझ लेगा। इस अनल को मतलब आग, ई अनिल को मतलब हुआ हवा। अनल यानी आग, अनिल यानी हवा। इस अंगना यानी अंगना, ये याद रख लियो। अंगना जी का मान अनुस्वार अनी, ई को मतलब है शरीर या स्त्री, शरीर या स्त्री अंगना। और ई अंगना जी का माने चंद्र बिंदु राग रहे, ई को मतलब है आंगन। अब याद रख लियो आंगन, क्यों कि जी अंगना का माने चंद्र बिंदु राग रही है, बी अंगना का अर्थ होगा आंगन, और आंगन में भी चंद्र बिंदु आवे। और जी अंगना का मान अनुस्वार राग रही, बी को होगा स्त्री, शरीर या स्त्री। एक वह फलक, एक वह फलक जो साधारण फलक जी, ई का मतलब वह तख्ता जी पर आप पढ़ा नहीं आदि रात उमदा, वो वह तख्त हो फलक। एक वह फलक जी का अनुस्वार लाग लीजिए, वो नुक्तो लाग लीजिए, ई का मतलब होता है आसमान, ई को मतलब है आसमान। एक वह जगत जो बिल्कुल हर बराबर से, एक वह हलंत, वो जगत यानी अत कुएं की मेड़, कुएं की मेड़, वो जगत है संसार। जी जगत का मान तय हलंत है, बी को तो अर्थ है संसार, और जो हलंत तय पूर्व से, बी को जो कुएं की मेड़। ठीक। एक वजह अहम, अहम यानी काश या अहंकार, ये अहम का मतलब जी का माने मैं हलंत यानी, बी को जो मैं, कई माँ जाने मैं यानी अहंकार हो जाए, कई का माने ई को मतलब है अहंकार या मैं। एक बार अहम, ये अहम का मतलब होता काश, अब बोले तो मैं काश आदमी है, काश आदमी। यो आदि, वो आदि का मतलब होता है आदि काल से, प्राचीन समय से जो निवास कर रहे हैं, वो होता है आदि या आरंभ काल या प्रारंभ से। ई आदि को मतलब होगा आरंभ, आरंभ या प्रारंभ। वो आदि, ई आदि को मतलब है ना, आपको बोला नहीं कि दारू को आदि होगो, कोई चीज को आदि हो जाना, लसेड़ी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, नहीं वो दारू को आदि हो गया, आदि यानी अभ्यस्त हो जाना, अभ्यस्त होना। ई आदि को मतलब छोटी, जी का मान ई की मात्रा छोटी, और बी का मतलब आरंभ या आदि काल से, प्रारंभ से, जो प्रारंभ से निवास कर रहा है वो होता है आदि। जी का मान बड़ी, ई की मात्रा आदि, ई को मतलब होता है अभ्यस्त, यानी कोई चीज का अभ्यस्त हो जाने, आदि हो जाना, लसेड़ी हो साड़ो तो कोई काम को। और कली, जी कली का मान छोटी ई की मात्रा, और बी को मतलब है कलयुग, कलयुग। और जी का मान बड़ी मात्रा आ रही है कली, ई को मतलब हो कली का मतलब अध खिला फूल है, अध खिला फूल। जी का मान छोटी मात्रा आ रही कली, बी को मतलब कलयुग, बड़ी जी का मान मात्रा आ रही है अध खिला फूल। एक वह सूची, जी सूची का मान छोटी ई की मात्रा आ रही है, बी को मतलब है सुई। और जी सूची का मान बड़ी मात्रा आ रही है, और जी को अर्थ है सारणी। आप बोला ना सारणी, RS वो SI 2010 के अंदर पूछे रही हो, सूची और सूची SI 2010 के अंदर पूछे रहे है। और सागर, और यो सागर, जी सागर का मान नीचे नुक्तो लाग रही, और जो जी नीचे नुक्तो लाग रही होनी, ई को मतलब है शराब का प्याला। और जो डायरेक्ट सागर से, ई का मतलब होता है समुद्र। आप बोला ना समुद्र और सागर, वो समुद्र, समुद्र न को नहीं आओ, वो भी ध्यान आगे शब्द शुद्धि का मान पूछे से, एक तो है समुद्र, समुद्र अपा लिख रहा समुद्र, और न को नहीं आओ, ई का मान डायरेक्ट आओ समुद्र। समुद्र वह की न कि समुद्र वह, समुद्र वह न कि समुद्र। समुद्र कोई शब्द को ना, समुद्र शब्द से समुद्र। अब आओ अकुल, ए यानी नहीं, कुल यानी कुल, जो कुल से रहित हो, अकुल।
जी को कोई कुल को नहीं हो तो अकुल से बिना कुल को जानी कुल से रहित। आकुल आकुल को मतलब से सह जाने दुखी होना आकुल हो जानी वार्ता का मैसेज नहीं आया रात ने जब फिर हम आई भी था आकुल हो जाए दुखी हो जाए भाई जी गांडो। और फिर व्हाट्सएप को मारा एक लिपि चाले इमोजी इमोजी फिर जाओ भाई जी रोता हुआ चित्रिया गोल गोल आओ नहीं फिर यहाँ चित्र बिना बोले इमोजी भाषा है रोता है चित्र आंसू टपकाता हुआ आ इमोजी भाषा है। अब आप पढ़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता का मान इमोजी भाषा बहुत ज्यादा चाल रही है प्रचलन का मान। एक वह अभिसार एक वह अभिसार वो बहुत ही मोस्ट है बना अब बार तो ज्यादा ही चाल रही हो ट्रेंड दुनिया को। जी का मान अभी का मान छोटी मात्रा आनी जी को मतलब है प्रेमिका से रात ने छिप कर मिलना मेरा नहीं रात ने 11 बजे बाद में मान प्रेमिका से बस भाई है अभिसार यानी प्रेमिका से छिप कर मिलना। छोटा वाला अभिसार को मतलब प्रेमिका से छिप कर मिलना। अब की को ऑटोमेटिक जान जाओ यदि छिप कर मिलेगा तो भाई जी कभी आक्रमण हो सके कोई वर्षों को नहीं कभी गदा अगत उठ सके तो ई को मतलब है वो आक्रमण काम करो ही क्यों भाई जी छिप कर मिलवाओ काम ही क्यों करो या को वही को फिर आक्रमण वही को नहीं। तो छोटी वाला अभिसार को मतलब है प्रेमिका से छिप कर मिलना ये अभिसार को मतलब है आक्रमण। तो चे ना करिए की गलती भाई जी नहीं तो नाको लाग जाओ। इस दफा की दफा को मतलब है कितनी बार यानी कितनी दफा यानी कितनी बार अब बोलना कितनी दफा यानी कितनी बार को मतलब है कितनी बार। आ दफा की दफा को मतलब है धारा आ लगा अपने थाना का मान दफा यानी धारा आ लगा धारा धारा एक और दफा धारा। अब वह तरणी तरणी तारुणी ये बहुत मोस्ट जो तीन शब्द तरणी तारुणी तरणी। जी का मान जी तरणी का मान छोटी मात्रा है बी को मतलब है सूर्य जी तरणी का मान छोटी मात्रा है बी को है सूर्य यानी सूर्य आत्र से देखा अपन सूर्य करना तो जा कौन से का आत्र से देखा तो सूर्य अपन छोटो सो दिखे। तो जित तरणी को तरणी में ई की छोटी मात्रा बी को सूर्य और जित तरणी का मान ई की बड़ी मात्रा अपन नाव में नजदीक जा सका नाव को तो नाव देखेगा तो बड़ी दिखेगी तो ई तरणी को मतलब है नाव। एक वह तारुणी वो तैसा जानो तारुणी की वह जवान युवती यानी जवान युवती जवान युवती जो बढ़िया हट्टी कट्टी हो ना लड़की वह जवान युवती ये तारुणी को। और एक वह जंग और एक वह जंग इस जंग का मतलब होता है युद्ध आप बोला ना युद्ध या जंग। और जी जंग ग के नीचे नुक्तो है इसका मतलब होता है लोहे का संसारण होना लोहे पर जंग लगना है लोहे का संसारण। आगे समझ में बहुत मोस्ट है जंग और जंग जी जंग डायरेक्ट जंग आवे बी को वह युद्ध और जी जंग के नीचे नुक्तवारी और बी को वह लोहे का संसारण। अब पढ़ेगा आपका फौज और फोर्स जी फौज का मायने नीचे नुक्तो केवल फकई है इसका मतलब होता है सेना। फौज का मान जी के नीचे एक नुक्तो है जिसका उसका अर्थ होता है सेना और जी का मान दोनों नुक्तो है फक भी नुक्तो और जग भी नुक्तो उसका मतलब होता है कल्याण इसका मतलब होता है कल्याण। एक वह सबकी और एक वो परखी बहुत मोस्ट है मुना बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चाले वर्तमान का मान है सबकी और परखी है एक तो वह सबकी और एक वह परखी। सबकी का मतलब होता है वह पत्नी जो वह आपको पति से प्रेम करे आपका पति कोई समोसा का आपका पति कोई खानों का और आपका पति कोई जूस पी है तो वो है मुना। और प्रेम भी आपका पति से करे वह सबकी यानी स्वयं के पति से यानी खुद के पति से प्रेम करना पति से प्रेम। जो स्त्री खुद के पति से प्रेम करती है वो होती है सबकी। और अब देखो परखिए भाई जी बार तो परखिएगा तो पूछो मत 99% यही चल रही है परखिए सबकी तो 0.001% है ना 0.001%। अब चल रही है परखिए वह स्त्री जो अपने पति से प्रेम न करके किसी दूसरे से करे बायोडो सो जाए रात में 11 बजे कोई नाका लगा ले फोन वह परख है यानी दूसरे पति से प्रेम करना परपति से प्रेम करना परपति से प्रेम करना यह वह परख ही है। बात ज्यादा ट्रेंड में यही आ रही है बहुत 99.99% यही परख ही है सबके। ये तो कोई बाई चांस ही मिला को मारते से पावड़ो बोल रही
अब एक है बाकी, एक व बाकी, जी बाकी का नीचे नुक्तो लाग रही होनी, बी को मतलब है शेष, और जो बाकी, ई बाकी को मतलब है बकवास करने वाला, बकवास। डायरेक्ट बाकी को बकवास करने वाला, जी बाकी का नीचे नुक्तो लाग रही, इसका मतलब होता है शेष। एक वह खसरा, एक खसरा, जो जी कसरा के नीचे नुक्तो लाग रही जनी, ये तो वह जमीन का बही खाता, आप बोल रहे जमीन का कसरा नंबर, बे तो वह सीधा सा जी के नीचे नुक्तो लाग रही बे जमीन का बही खाता। और जो कसरा है एक बीमारी है, कसरा आपको नाम सुन लो, कसरा बीमारी। अब देखो साइंस में नतरिया को नहीं बड़ा कसरा बीमारी है और मन बेरो है, एक कसरा को मतलब है बीमारी, और जी कसरा का मान ख के नीचे नुक्तो लाग रही को है जमीन का बही खाता। अब भाई जी तो भर के सारा दिख रहा है फिर को नहीं, अब वो तो और को साइड डालो कि और पढ़ लिया। एक वह कोस, कोस तीन प्रकार का, वह कोस, कोस अरे बिठाड़ दे रखे यार, जूठा की पंगोले रखे वाला दोबारा ही लिख लेगा यार, आप अरे मैट करता है यार। पंगो करा आप आराम से बिठा लेगा कि यार। तीन शब्द, एक तो कोस, एक कोस और एक कोस। सारा सुनने का मान समान ही लाग रहा है, लेकिन आपको अर्थ सारा को अलग अलग है, मैं बताऊंगा। जी का मान उस सावनी कोस में, ई को मतलब है दूरी, आप बोला एक कोस की दूरी, 2 कोस की दूरी, 10 कोस की दूरी। और जी का मान ओ कोस आ जानी, कोई को तो पूछो ना फिर। ये मानो अगर कोई खजानो है, दीपड़ा है, गहड़ो है, अब मन मेल लगा कि खाडो तो खुदेगा नीचा ने, तो आप खाडो खुदा जमीन का मान क्या करते बड़ा, ये क्या करते बड़ा, डांगू समझ लियो। तो थे याद आगलो जी का मान से सटकोण आ रहे हैं इया, तो अब खजानो तो खाडो को उधर नीचा नहीं मेला गाड़ा नहीं खजानो, इस को मतलब यानी खजानो नीचा नहीं मेला, खाडो को उधर इया डंगो मेला लिपड़ा लपड़ी, ई को वह खजाना। याद रख लीजिए बस समझाने के लिए, आप तो याद रखना यार, अपन को पूछा को थोड़ी बात में। और इकोस, जी का मान उस उस शब्द का मान भी उस साव है, तो याद रख लो जी का मान उससे संकरण आ रहा है, तो शब्द का मान भी उससे संकरण आ रहे हैं, तो शब्दों का समूह है, इससे को मतलब होगा शब्दों का समूह है। बस ये तीन शब्द है यहाँ। जी कोस का मान है उस आर्य से संग, तो बी को बोलो दूरी, और जी का मान उससे षटकोण अरबी को खजाना, और जी का मान से संकरण अरबी को होगा शब्दों का समूह। ये तीन शब्द रख लियो साला की रटनो की साला रट्टा मार लियो और कायदे रटनो है बस। तो यार कोस, ई कोस का मतलब होता है दूरी, ई कोस का मतलब है खजाना, और ई कोस का मतलब है शब्दों का समूह है। ठीक है। एक बार अंधकारी, जी का मान छोटी ई की मात्रा आ रही है, जी को मतलब महादेव, महादेव शंकर, ई को महादेव, अब बडोड़ी आ रही है, अंधकारी के मान ई की मात्रा, ई को मतलब है जो आधी रात में अंडा ना भैरवी राग, यानी भैरव जी की एक राग हो लंबी राग, भैरवी राग बोला बिना, भैरवी राग, भैरवी राग। तो एक बार अवधि, जी का मान छोटी मात्रा आ रही है, बात तो एक अवध देश की समय, अवध देश की जी में बड़ी मात्रा आ रही है, बात तो एक अवध देश की भाषा, और जी में छोटी आ रही है, वह एक समय सीमा, तो एक समय सीमा है, समय सीमा। और जी का मान अवधि का मान बड़ी ई की मात्रा, वह एक भाषा, अवध देश की भाषा। एक वो अरबी, एक अरबी, अरबी अरब देश की भाषा है अरबी, अरब देश की भाषा है अरबी। और अरबी तो ताकि खाएड़ी होगी, कंद वाली सब्जी है अरबी, यानी तो कंद की सब्जी है एक तो अरबी। एक वह गोरी, देखो थाना समझते गोरी, गोरी बहुत मोस्ट है गोरी, एक वह गोरी, एक तो वह गोरी और एक वह गोरी, जी का मान नीचे नुक्तो लाग रही, ई को अलग अर्थ है, ई को अलग अर्थ है। ई गोरी को मतलब है गोरे रंग वाली गोरी, जब है ना गोरी चटाचट चिक्को गोरी सफेद झक, वह गोरी।
आपने इंडिया हिस्ट्री में चला एक मोहम्मद गोरी थारा पढ़ाऊंगा। मोहम्मद गोरी इंडिया हिस्ट्री के मान चला मोहम्मद गोरी। देखो नाम ही गोरी चो ना कि गोरो चो। मैं लड़की भी बोले लड़की ना समझ ली कि मोहम्मद गोरी ओ भाई जी एक नंबर उलट हो भाई जी। भारत में 17 बार आक्रमण करे भारत में एक नंबर खतरनाक शख्स वो मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय आए जो भारत पर आक्रमण करे जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय वो वह गोरी वह गोरे रंग वाली स्त्री मान लो काय मान लो वह गोरे रंग वाली गोरी। और गोरी है गौर प्रदेश की गोरी। एक वह गौर प्रदेश है गौर प्रदेश की गोरी। यानी भाई जी पतो ही कौन सा लगो बट आओगा समान और पतो लगो कि सारा ही सही है। यहाँ तो एक सब जीव में को टॉपिक है गोरी गोरी होगी। एक वह बाघ अब तक नठीनी यार दिख रहे बनाओगे तो नठीनी लिखी यार। एक तो वह बाघ एक वह बाघ एक बाघ वो तो वह बाघ और जी के नीचे नीचे वो लाग रहे नुकतों के वो बाघ तो साधारण समझ जाओ बाघ का ही है। आप बाघ में जो आपने थाना के मारे हथकड़ी गाल ने लगाम इको है लगाम आपने थाना में लागे बाघ। और वो बाघ जो बटावा चूंच बढ़ावा नहीं अब तो समझ गया होगा खड़ा बढ़ावा चूंच। अब तेरे थाना समझाने की जरूरत नहीं चूंच की है। वो बाघ हुआ अपना उद्यान है बगीचा इको मतलब उद्यान या बगीचा वो बाघ वो आपने उद्यान है बगीचा वो बाघ आपने लगाम जो आपने थाना में लागे नहीं बाघ लगाम ये अपना शब्दयुग्म। अब बाकी का नहीं बहुत है शब्दयुग्म एक क्या बोले कि एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा बहुत से शब्दयुग्म है। अब बाकी का आप शब्दयुग्म अगली क्लास के माने पढ़ेगा। यह करके था ना हिंदी का करीब करीब टॉपिक मैं करा दूंगा।